जापानी पीएम फूमियो किशिदा का भारत दौरा और चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का रूस दौरा लगभग एक साथ हुआ। इन दोनों दौरों के कई मायने हैं। एक तरफ जापान और भारत की दोस्ती लंबे समय से चली आ रही है, वहीं दूसरी तरफ रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। ऐसे में किशिदा और जिनपिंग के इन दौरों का भारत के लिए क्या मायने हैं, इसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो 2006 से ही भारत और जापान के पीएम हर साल एक दूसरे के देश आते जाते रहे हैं, लेकिन इस बार किशिदा के दौरे के सेंटर में G20 और G7 था। भारत की G20 की तरह ही G7 की होस्टिंग जापान के पास है। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए फूड सिक्योरिटी का संकट और जापान का फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए $75 बिलियन का प्लान भी इस दौरे में फोकस में था। दरअसल श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को लेकर आपको पता होगा कि ये डेट ट्रैप यानी चीन जैसे देशों से मिले कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। $75 बिलियन वाले प्लान से जापान ऐसे ही देशों को ऐसे जाल में फंसने से बचाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जापान का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, हवा और पानी में सुरक्षा को और पुख्ता करना है। इन सब में जापान के लिए इंडिया एक अहम साथी है, एक अहम पार्टनर है। रूस और चीन से भी जापान के लिए जिस तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उनके लिहाज से भी जापान के लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दरअसल इन दोनों देशों के मामले में जापान पश्चिमी देशों के साथ खड़ा है। ऐसे ही देशों का एक समूह है क्वाड। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के अलावा भारत भी क्वाड का हिस्सा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन मामले पर जापान के पीएम ने पीएम नरेंद्र मोदी का साथ मांगा है। ऐसी रिपोर्ट्स के मुताबिक किशिदा चाहते हैं कि यूक्रेन के मामले पर G20 प्रेसिडेंट इंडिया G7 देशों का साथ दे। साथ देने का मतलब ये है कि रूसी हमले के खिलाफ भारत वेस्ट के साथ है। हालांकि इस युद्ध के मामले में अभी तक भारत का स्टैंड ये रहा है कि किसी तरीके की हिंसा ठीक नहीं है और हर देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। रूस की तरह चीन भी जापान के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भारत चीन के रिश्ते 2020 से बेहद तनाव भरे रहे हैं। ऐसे में जापान का फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक का जो प्लान है, उसमें इंडिया बाय डिफॉल्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाता है। एक तरफ किशिदा भारत आए, दूसरी तरफ इसी समय शी की मुलाकात पुतिन से हुई। हाल के सालों में रूस और चीन की नज़दीकियां बढ़ती चली गई हैं। मतलब इनके करीब आने का आलम यह है कि पुतिन ने पब्लिकली कहा है कि चीन के पास जो प्लान है उससे रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो सकता है। ऐसे में अपने सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर के मामले में आने वाले दिनों में इंडिया की डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि इस बीच भारत से होते हुए किशिदा यूक्रेन पहुंच गए। इस युद्ध के शुरू होने के बाद से ये पहला मौका था जब वो ज़ेलेंस्की को सपोर्ट करने सीधे उनके देश यूक्रेन पहुंचे। ऐसे में इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच लौटते हैं भारत जापान रिश्ते पर। आपको पता होगा कि जापान ने भारत को बुलेट ट्रेन के लिए लोन दिया है। भले ये प्रोजेक्ट बहुत लेट चल रहा है, लेकिन भारत और जापान के बीच ऐसे कई प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशंस एक साथ चल रहे हैं। ऐसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के जरिए बांग्लादेश को भारत के नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की तैयारी है। जाहिर सी बात है कि G20 प्रेसिडेंट इंडिया और G7 प्रेसिडेंट जापान एक साथ काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। इस राह में रशिया यूक्रेन वॉर की समाप्ति और चीन पर नकेल कसना दोनों देशों के लिए अहम हो जाता है। हालांकि दोनों ही मामलों में दोनों देशों का मत जो है वो अलग अलग रहा है, इनकी राहें जुदा रही हैं। मतलब एक तरफ अमेरिका की तरह जापान भी रूस पर जो सैंक्शंस लगे हैं उनका हिस्सा है, जबकि इंडिया ने ऐसे किसी सैंक्शन का हिस्सा बनने से साफ मना कर दिया है। सीमा पर चीन जिस तरीके का बर्ताव करता आया है, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन साउथ चाइना सी में वेस्ट तो चीन से टकराता है, लेकिन भारत ने कभी सीधे तौर पर इस मामले में दखल नहीं दिया। ऐसे में मई में भारत को G7 में स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर जापान जाकर हिस्सा लेना है। इसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में पुतिन और शी को होस्ट करना है। देखने वाली बात होगी कि इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच भारत की रणनीति, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी क्या होती है। ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।